ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के 17 तारीख के महावाक्य सुनेंगे, जिसमें बाबा ने कहा कि बच्चों को सबसे पहला निश्चय होना चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। इसमें सब कुछ पक्का निश्चय है, हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तो भगवान के स्टूडेंट कैसे होंगे? एक्यूरेट होंगे, एक्टिव होंगे, अलर्ट होंगे, चुस्त होंगे या सुस्त होंगे? चुस्त होंगे। तो बाबा की ये वंडरफुल पढ़ाई है। ऐसे भी सचमुच अगर आप अंदर से बैठ कर के विचार करो, ना आज दिन तक किसी ने ऐसी बात सुनाई थी, ना कोई मिलेगा। और इतना प्यार से बाबा बैठ कर के एक एक राज को हमारे सामने स्पष्ट करता है। तो बाबा हमारा बाप है, जो फिर टीचर बन कर के हमें पढ़ाता है। तो आज की मुरली से हमें बाबा के प्यार की वो भासना आती है। बाबा ने कहा, ओ मेरे बेटे बच्चे, और बच्चों ने क्या कहा? ओ मेरे मीठे बाबा। तो उसी प्यार से बाबा ने फिर हम सबको अनेक शिक्षाएं दी हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि मुझे पढ़ाने वाला कौन? प्रश्न है, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? क्यों मिली? तो बाबा ने कहा, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है, अभी वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए गफलत नहीं करना। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो। इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगी।
याद भूली, याद भूली और माया ने विकर्म कराया। इसलिए खबरदार रहना है। आसुरी मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं और बाबा भी है, दोनों हैं। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे ओ बेटे, समझा? सभी बच्चे फिर कहेंगे ओ बाबा। अच्छा, ये क्या हुआ? संबंध हुआ, परमात्मा प्यार हुआ, निस्वार्थ प्यार है। अच्छा, तुम समझते हो, बाबा ने कहा बच्चे तो बहुत हैं, तुम समझते हो ये ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आए हैं। वो पहले पहले बाबा है, फिर टीचर और फिर गुरु बने हैं। अब बाप तो बाप ही है, फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। और ये भी बच्चे समझते हैं कि ये पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता न सके, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। ये निश्चय तो बच्चों को ज़रूर बैठता है, इसमें संशय की कोई बात नहीं। पक्का निश्चय कि ये हमारा बेहद का बाप है, इसमें बाबा ने कहा संशय की कोई बात नहीं। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय कोई भी पढ़ा न सके। बुलाते भी हैं कि बाबा आओ, हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि ये है पतित दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप। वहाँ थोड़े ही कहेंगे कि बाबा आओ और पावन दुनिया में ले चलो। क्या सतयुग में तो पावन है ही, तो पतित दुनिया में बाबा को पुकारते हैं और बाबा आकर के फिर हमें पावन दुनिया में ले जाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वो बाप है, तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा का बाप, तो फिर देह तो का भान खत्म हुआ ना, तो देह का भान टूट जाता है। आत्मा कहती है वो हमारा बाप है। अब ये तो निश्चय रहना चाहिए, बरोबर बाप के बिगर इतनी नॉलेज कोई दे नहीं सकता। पहले पक्का कराया बरोबर वो हमारा बेहद का बाप है। फिर दूसरी बात आई कि बाप के सिवाय इतनी बेहद की नॉलेज कोई दे ना सके। पहले तो
ये निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। निर्णय लेने वाली शक्ति कौन है? बुद्धि है। तो निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। इसीलिए कहते हैं ना, निश्चयात्मक बुद्धि, निश्चय बुद्धि। आत्मा को ये ज्ञान मिलता है, हमारा ये बाबा है, ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। आज शुरू से ही बाबा पक्का करा रहे हैं निश्चय, क्योंकि माया क्या करती है? निश्चय में ही संशय लाती है ना, और तभी अलवेलापन आता है, तभी बाबा से बेमुख होते हैं। इसलिए बार बार बाबा पक्का करा रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए, मुख से कुछ नहीं कहना है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा में ही सब संस्कार हैं। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं, जो हम इस दुनिया में, बाबा हमें ऐसा पढ़ाते हैं, ऐसा कर्म सिखलाते हैं। कैसा? हाँ, जो इस दुनिया में कोई समझा ना सके, और हाँ, कर्म कूटना ना पड़े, साथ ले जाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं, जो हम अब इस दुनिया में आएंगे नहीं। परिवर्तन हो जाएगा ना, तो हम इस पुरानी दुनिया में आएंगे नहीं। वो मनुष्य तो समझते हैं कि इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो। माताएं समझ रहे बाबा क्या कह रहा है? क्योंकि अभी जब ये पुरानी दुनिया का परिवर्तन हो जाएगा तो आत्मा कहाँ आएगी? नई दुनिया में हम परम धाम जा कर के वापस आएंगे। तो इस पुरानी दुनिया में अभी हमारा जन्म नहीं होगा। बाबा ने कहा तुम ये अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। अमरपुरी अर्थात जहाँ सदा अमर रहें। सदा अमर का मतलब क्या है? वहाँ कभी भी अकाले मृत्यु होता नहीं। सतयुग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। ये पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा न सके। बाप हमको पढ़ाते हैं, और जो टीचर्स हैं उनमें और बाबा में क्या अंतर? बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, और जो टीचर हैं तो बाबा ने कहा वो है ऑर्डिनरी मनुष्य, साधारण व्यक्ति, और हमें पढ़ाने वाला कौन है? ज्ञान का सागर बाप है। तो अंतर हुआ ना, वो ऑर्डिनरी मनुष्य पढ़ाते हैं। यहाँ तुम जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता कहते हो, वो बाप अब तुम्हें सन्मुख पढ़ा रहे हैं। सन्मुख होने बिगर राज्यों की पढ़ाई कैसे पढ़ाएंगे? बाप कहते हैं तुम सुई बच्चों को यहाँ पढ़ाने आया हूँ। पढ़ाने के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। बरोबर भगवानोवाच भी है, तो ज़रूर उनको शरीर चाहिए ना। उवाच किससे करेगा? तो ज़रूर उनको शरीर चाहिए। न सिर्फ मुख,
परंतु सारा शरीर चाहिए। खुद कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। बहुत गरीब भी हैं तो बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत शाहूकार भी नहीं। बाबा ने जिस तन में प्रवेश किया वो बहुत गरीब भी नहीं है। रॉयल बाबा कितने थे तो बहुत शाहूकार भी नहीं। इसलिए बाबा उसको क्या कहता है? साधारण तन। ये तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए, वो हमारा बाबा है। हम आत्मा हैं, हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उन सब का बाबा है, सिर्फ हमारा नहीं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की जो भी आत्माएं हैं उन सब का बाबा है। इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। शिव जयंती मनाते हैं, उसका भी किसको पता नहीं है। कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है तो बाबा ने कहा कह देंगे परंपरा। तो बाबा पूछता है वो भी कब से, परंपरा भी कब से चली? कोई तो डेट होनी चाहिए ना। आज बाबा ने शिव जयंती को याद किया और दुनिया वाले आज मना रहे हैं रामनवमी। समझा? चारों तरफ रामनवमी की धूम है। क्या बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। रथ यात्राएं निकलेंगी। अच्छा, तो बाबा ने कहा ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। परंतु ये कोई भी जानते नहीं हैं। हमारा शिव बाबा आते हैं, उस लव से जयंती नहीं मनाते। अभियंतर बाबा बता रहा है शिव जयंती सब मनाते हैं। पहली बात क्या है, उसकी तिथि तारीख का पता नहीं है, वो कब आते हैं वो लोग नहीं जानते हैं। दूसरी बात क्या बताई, उस लव से नहीं मनाते हैं। अच्छा, फिर बाबा ने मिसाल दिया, नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे क्योंकि उसकी डिटेल मालूम है ना, उसने देश के लिए ये किया, वो ऐसे थे, ये सब जानते हैं, तो उसकी जयंती लव से मनाएंगे, आंसू भी आ जाएंगे। परंतु शिव जयंती का किसको भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो, अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। कितने मेले लगते हैं, वहाँ जो जाते हैं वो बता सकते हैं कि सच सच क्या है। मेलों पर जाकर के बच्चे सच सुनाएं। अच्छा, तो बाबा ने कहा वहाँ तुम सुना सकते हो कि सच सच क्या है। फिर बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया ना। क्या मिसाल बाबा ने बताया? हाँ, हाँ, तो बाबा ने कहा, बाबा ने अमरनाथ का मिसाल बताया। वहाँ जाकर देखा कि सच सच क्या होता है। दूसरे तो जो औरों द्वारा सुनते हैं वो बतलाते हैं। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है,
तो कहेंगे सत्वचन। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए हो वो सब अनराइटियस था। गायन भी है ना, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। ये है झूठ खंड, वो है सच खंड। सतयुग, त्रेता, द्वापर पास्ट हो गया, अब कलयुग चल रहा है। ये भी बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते हैं। बाप के पास सारी नॉलेज है। तो बाबा ने कहा बाप के पास सारी नॉलेज है, वो इस तन द्वारा हमको देकर आप समान बना रहे हैं। जैसे टीचर भी आप समान बनाते हैं तो बेहद का बाप भी कोशिश करते हैं आप समान बनाने की। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते हैं, तो ना आप समान बनाना ये टीचर का काम है। टीचर आप समान बनाते हैं स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छी पढ़ाई पढ़ाकर, नंबरवार पास हो। तो बाबा ने कहा तुम अब आए हो बेखत के बाप के पास, तुम जानते, वो जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। फिर बाबा ने कहा जैसे टीचर आप समान बनाएंगे, नंबरवार होंगे, ये बाप भी ऐसे कहते हैं कि नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूँ ये है अविनाशी पढ़ाई। जो जितना पढ़ेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे हमने 4 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, अब फिर आया हूँ, फिर कोई चटक पड़ते हैं, क्षमा तो है, फिर उस पर कोई तो परवाने एकदम फिदा हो जाते हैं और कोई फिर फेरी पहनकर चले जाते हैं। शुरू में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े। ड्रामा प्लान अनुसार बट्ठी बननी थी। शुरू में कितने आए शुरू में, तो बाबा ने कहा ड्रामा प्लान अनुसार बट्ठी बननी थी। कल्प कल्प ऐसे होता आया है। जो कुछ पास्ट हुआ सो कल्प पहले मिसल, आगे फिर भी वही होगा। बाकी ये पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं। बाप हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में पक्के रहो, भूल न जाओ। आज की मुरली का अंडरलाइन महावाक्य है, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, इसमें हमें पक्का पक्का निश्चय चाहिए। ये भूल ना जाओ, ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप न समझे। समझा? ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप न समझे। बाबा ने कहा भल फारकती दे देगा तो भी हमने बाप को फारकती दी है।
समझ रहे हैं क्या कह रहा है बाबा? भले उसने फारकती भी दे दी, फारकती देने के बाद भी क्या कहेगा? वो मेरा बाप है। बाप को कोई भूल जाए कि ये मेरा नहीं है, लेकिन यहाँ बच्चे क्या करते हैं? चलते चलते मेरा बाबा कहते कहते संशय आया तो ये बाबा नहीं है। ऐसे थोड़े ही हो सकता है। ऐसे कोई भगवान आकर के किसी ने कहा, जैसे अज्ञानी कहते हैं, ऐसे चलने वाले ने ज्ञान छोड़ा तो उसने भी कहा कोई भगवान फ्री बैठा है क्या? तो बाबा ने कहा फारकती देगा तो भी कहेगा वो बाप है, ये तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक हम उनके, जोर से तो बोलो, क्यों सुस्त बैठे हो? अंत तक हम उनके साथ रहेंगे। तो बाबा ने कहा ये बाप तो सबकी सद्गति करने वाला है, 5000 वर्ष के बाद आते हैं। ये भी समझते हो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। ये नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं।
ओम शांति। तो बाबा ने कहा सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। ये नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना न सके। किसकी बुद्धि में बैठ न सके कि तुम आत्माओं का वो बाप है। वो चैतन्य बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे? सृष्टि रूपी झाड़ की। वो बीज रूप क्या नॉलेज देंगे? सृष्टि रूपी झाड़ की। रचता ज़रूर रचना की ही नॉलेज देंगे ना। तुमको पता था क्या कि सतयुग कब था, फिर कहाँ गया? रचता ने दी तब हमने जाना ना। अभी तुम सामने बैठे हो, किसके? बाबा बात कर रहे हैं। तुम पक्का निश्चय करते हो ये हम सभी आत्माओं का बाप है जो हमको पढ़ा रहे हैं। ये कोई जिस्मानी टीचर नहीं है। इस शरीर में पढ़ाने वाला वो निराकार शिव बाबा विराजमान है। वो निराकार होते भी ज्ञान का सागर है। मनुष्य तो कह देते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है, महिमा भी गाते हैं, ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाबा ने कहा परंतु समझते कुछ भी नहीं। ड्रामा अनुसार बहुत दूर चले गए। बाबा फिर बहुत नज़दीक ले आते हैं। ये तो 5000 वर्ष की बात है। समझा? दूर चले गए, लाखों वर्ष कह दिया। बाबा नज़दीक ले आते हैं, माना 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको पढ़ाने आते हैं। ये नॉलेज और कोई से भी मिल ना सके। ये नॉलेज है ही नई दुनिया के लिए। कोई मनुष्य दे ना सके। क्यों? बाबा ने कहा क्योंकि सब तमो प्रधान है। अच्छा, दुनिया में जो भी आत्माएं हैं सब तमो प्रधान है, इसलिए कोई भी ये नॉलेज दे ना सके। और जो तमो प्रधान है वो दूसरों को सतो प्रधान कैसे बना सकते हैं? वो किसको सतो प्रधान बना ना सके। वो तो तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। नीचे उतरती कला है ना, तो जो तमो प्रधान है वो और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी तुम जानते हो। क्या जानते हो डाया भाई? हम सतो प्रधान बन रहे हैं। क्या जानते हो? अभी तुम जानते हो बाबा इनमें प्रवेश कर हमें सब कुछ बता रहे हैं। और फिर बाप कहते हैं, ज्ञान भी सुना रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। और फिर बाप कहते हैं बच्चे गफलत नहीं करना। सुना? दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। भले तुम्हें ज्ञान में चलते कितना भी वर्ष हो गया, लेकिन दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने ही तुमको गिराया है वो अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। सुना? हम समझे हम बड़ा अच्छा योग कर रहे हैं, तपस्या चल रही है, लेकिन बाबा वार्निंग दे रहा है वो पीछे है, पीछा नहीं छोड़ेंगे। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प तो तुम उनके रहे हो ना। तो वो जल्दी तुमको
नहीं छोड़ेंगे। समझे? आप भले छोड़ो उनको, लेकिन वो तुमको जल्दी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए फिर क्या करना पड़ेगा? खबरदार रहो। अच्छा, अलवेले नहीं हो जाओ कि हम तो ठीक हैं, बाबा के बन गए हैं, वो अंत तक नहीं छोड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहो। खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे, तो फिर और ही विकर्म करा देंगे। फिर कुछ ना कुछ चमाट लगती रहेगी। अभी तो देखो, मनुष्यों ने आपे ही अपने को चमाट मारी है। क्या क्या कह देते हैं, शिव शंकर को इकट्ठा कह देते हैं। उनका ऑक्यूपेशन क्या है और उनका क्या है, दोनों का अलग है ना। वो दोनों को इकट्ठा कह देते हैं। कितना फर्क है। शिव तो है ऊंच ते ऊंच भगवान, और शंकर है फिर देवता। तो फिर शिव और शंकर को इकट्ठा कैसे कह सकते हैं? पार्ट भी दोनों का अलग अलग है। यहाँ तो बहुतों के ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, शिव शंकर, लक्ष्मी नारायण, अच्छा, राधे कृष्ण। तो बाबा ने कहा दोनों नाम स्वयं पर रख लेते हैं। समझा? है दो, राधे अलग कृष्ण अलग। तो किसी का नहीं होता है, राधे श्याम होता है, राधे कृष्ण होता है, शिव शंकर नाम होता है। तो बाबा ने कहा दोनों नाम इकट्ठे अपने पर रख लेते हैं। तो बच्चे समझते हैं इस समय तक जो बाप ने समझाया है वो फिर रिपीट होगा ज़रूर। बाकी थोड़े रोज हैं, बाप थोड़े ही जाएंगे, बच्चों को छोड़ करके बाबा थोड़े ही जाएंगे। बच्चे नंबरवार पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे। ड्रामा अनुसार माला भी बन जाएगी। अभी बनी नहीं है ना। ड्रामा अनुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएगी। शरीर छोड़ करके जाएंगे तो क्या होगा? सब आत्माओं की माला बन जाएगी। तब फिर वापस जाएंगे। तो बाबा ने कहा माला नंबर 1 तो तुम्हारी है। शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है। हमारी माला कौन सी है? विजयंती माला। अच्छा, और शिव बाबा की तो रुद्र माला। तो बाबा ने कहा सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे, ये तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। सूर्यवंशी बनना ही है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए हैं वो फिर बनेंगे। ये मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से। बाप की पढ़ाई बिगर ये मर्तबा मिल न सके। चित्र भी हैं, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हम ये बन सकते हैं। कथा भी सत्यनारायण की सुनते हैं। गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं। बाप कहते हैं ये विषय वैतरणी नदी रव रव नर्क है। खास भारत को कहेंगे। अच्छा, वो तो विषय वैतरणी नदी ऐसी दिखाई, वो नहीं, इस खास भारत को कहेंगे। बृहस्पति की दशा भी भारत पर ही बैठती है। वृक्षपति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं।
बेखत का बाप बैठ बेखत की बातें समझाते हैं। दशा बैठती है, राहु की भी दशा बैठती है, इसलिए कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। दिया है दान, जिन्होंने दान दिया है वो हाथ खड़ा करो तो। दे दान तो छूटे ग्रहण। क्या दान किया? विकारों का दान किया। दान अभी विकारों का दान करना है। दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाबा ने कहा, बाप भी कहते हैं इस कलयुग अंत में राहु की दशा सब पर बैठी है। अब मैं वृक्षपति आया हूँ भारत में बृहस्पति की दशा बिठाने। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, अब है राहु की दशा। तो बाबा कहता है ये बेहद की बात है। ये कोई शास्त्रों आदि में नहीं है, ये मैगज़ीन आदि भी उन्हें समझ में आएंगी जो कुछ ना कुछ समझे हुए होंगे। पहले के जो ज्ञानामृत हैं उन सब के अंदर बाबा की प्योर नॉलेज आती थी। आजकल जैसा समय है उस अनुसार अनुभव की बातें, विचार सागर मंथन किए हुए वो लेख आते हैं, लेकिन उस समय प्योर नॉलेज आती थी। तो बाबा ने कहा कि ये मैगज़ीन पढ़ने के बाद भी वही समझ सकेगा जो कुछ ना कुछ समझे हुए होंगे। मैगज़ीन पढ़ने से वो फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे, बाकी तो कुछ नहीं समझेंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं तो थोड़ा भी उनमें ज्ञान का घृत डालने से बाबा ने कहा सुजाग हो पड़ते हैं। या अलबेलेपन के कारण या कोई भी कारण से ठंडा हो गया तो ज्ञान का घृत डालने से सुजाग हो पड़ते हैं। कहते हैं बच्चे माया के तूफान आएंगे, दिए को बुझा देंगे। क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं और कोई फिर फेरी पहन कर चले जाते हैं। जल मरते वो फिदा हुए, कोई फिर फेरी पहन कर चले जाते हैं। वही बात अभी भी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबरवार सब परवाने हैं। आप कौन से परवाने? खुदा पर फिदा हैं? खुदा पर फिदा हैं? तो बाबा ने कहा पहले पहले एकदम घर बार छोड़ कर आए, परवाने बने, जैसे एकदम लॉटरी मिल गई। जो कुछ पास्ट हुआ तुम फिर ऐसे ही करेंगे। भले चले गए ऐसे मत समझना कि स्वर्ग में नहीं आएंगे। ज्ञान छोड़ कर के चले गए ऐसे मत समझना कि स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने हरा दिया तो पद कम पाएंगे। नंबरवार तो होते ही हैं और सत्संगों में कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि में है। क्या है तुम्हारी बुद्धि में? बाप से पढ़कर नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाएंगे। बाबा से पढ़ रहे हैं ना, तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो जाएंगे ना। हम बेखत के बाप के सन्मुख बैठे हैं, ये भी जानते हो वो आत्मा देखने में नहीं आती है, वो तो अव्यक्त चीज़ है। उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जा सकता है।
हम आत्मा भी छोटी बिंदी हैं, परंतु देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। ये है ऊंची पढ़ाई। समझा? देह अभिमान छोड़ना मासी का घर है, कहाँ ना कहाँ से छोटी छोटी बात में घुस जाता है। इसलिए बाबा ने कहा ये है ऊंची पढ़ाई। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होती है उसमें फेल होते हैं। ये सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को बड़ी डिफ़िकल्ट लगती है। कौन सी सब्जेक्ट? परेशा बहन, कौन सी सब्जेक्ट? हाँ भगवती बहन, कौन सी सब्जेक्ट? आत्मा समझना, देह भान भूलना, बाबा को याद करना, ये बाबा कहता है सहज सब्जेक्ट है, लेकिन कईयों को मुश्किल लगती है। फिर से बाबा कहते हैं अब तुम समझते हो हम शिव बाबा के सामने बैठे हैं। आज बार बार बाबा ने ये स्मृति दिलाई है। अभी तुम अपने आप को आप पूछो, आपको सच में ये भासना आई कि मैं बाबा के सामने बैठा हूँ? कितना बारी बाबा ने स्मृति दिलाई। तुम भी निराकार आत्माएं हो, परंतु तुम शरीर के साथ हो। ये सब बातें बेखत का बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना ना सके। फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे? नहीं, बाबा कहते हैं ये तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। समझा कितना निरंकारी बाबा। बाबा इतनी नॉलेज देता है, फिर क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा थैंक्स देंगे। बाबा कहता है नहीं, ये तो बना बनाया अनादि ड्रामा है। मैं कोई नई बात नहीं करता हूँ। हम छोटा सा काम करेंगे तो अंदर में रहेगा, सबको पता पड़े, ख्याल तो आना चाहिए ना हमने किया है। बाहर से भले कहेंगे नहीं नहीं वो तो बाबा ने कराया, पर अंदर में क्या छिपा रहता है? पता तो पड़ना चाहिए ना हमने ये किया है। और बाबा क्या कह रहा है? बच्चे थैंक्स की भी ज़रूरत नहीं है। मैं कोई नई बात नहीं करता हूँ, मैं तो तुमको ड्रामा अनुसार पढ़ाता हूँ। तो बाबा ने कहा थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम बाला होगा। स्टूडेंट्स को थैंक्स दी जाती है जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनको थैंक्स दी जाती है। स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक्स देंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, वहाँ टीचर स्टूडेंट को देंगे, स्टूडेंट टीचर को देंगे। यहाँ बाबा क्या पढ़ा रहा है? बच्चे मैं तो तुमको ड्रामा प्लान अनुसार पढ़ा रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी बाबा का बच्चों से प्यार है, तो बाबा क्या कह रहे हैं सुनो। मीठे बच्चे जीते रहो। समझा? जीते रहो, ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो। कल्प पहले भी की थी ना, बाबा याद दिला रहा है। अच्छी अच्छी सर्विस करते रहो, कल्प पहले भी की थी ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला
कोई जिस्मानी टीचर नहीं। स्वयं ज्ञान सागर, निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। दूसरी पॉइंट है, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला ना सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। वरदान है, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है, वो स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी उतना ही सहज योगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती, है ना। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं बन सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती है, इसलिए नींद भी नहीं करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नहीं, बाबा ने कहा इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। माना निश्चिंत वो नींद आरामदायक होगी। नींद नहीं होगी जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हुए हैं। सुस्ती, आलस, भारीपन वो नहीं होगा। जब ऐसे सहयोगी आत्मा नींद करने जाएगी, उसमें भी बाबा ने कहा उसको शांति और शक्ति मिलेगी, और क्या लगेगा जैसे खुशी में लेटे हुए हैं, कमाई हो रही है। जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। स्लोगन है, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। आज का सोमान है, मैं समीप हूँ। कोई भी माला जब बनाते हैं तो एक दाना दूसरे दाने से मिला हुआ होता है। वैजयंती माला में भी चाहे कोई 108वां नंबर हो, लेकिन दाना दाने से मिला रहता है।
ये तो सभी को महसूसता आए कि ये माला के समान पिरोए हुए मणके हैं। वैरायटी संस्कार होते भी, सबके संस्कार तो वैरायटी है ना, वैरायटी संस्कार होते भी समीप दिखाई दे। ओम शांति।